उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अभी पूरी तरह से एक्शन में आया भी नहीं है कि जो देश भर का जो रुदाली गैंग है वो छाती पीट पीट कर सड़कों पर उतर आया है। सड़कों के साथ साथ मीडिया और सोशल मीडिया पे उतर आया है। और इस रुदाली गैंग में अगर देखें तो इस वक्त इस रुदाली गैंग का जो नेतृत्व है वो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। और साथ साथ उनके पीछे पीछे आजम खान भी हैं जो अभी अभी जेल से छूटे हैं। पता नहीं बकरियां चुराने, लोगों की ज़मीन हड़पने और पता नहीं कितने कितने उनके ऊपर आरोप हैं। तो आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी तो हैं ही, साथ साथ उनके जो जेएनयू का डफली गैंग है, जो डफली रुदाली गैंग है, वो भी डफलियां लेकर उतरा है अफरीन फातिमा के समर्थन में। कौन है ये अफरीन फातिमा? ये अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है, आई स्टैंड विद अफरीन फातिमा, और अफरीन फातिमा के ऊपर एक स्टूडेंट के खिलाफ किस तरह से जुल्म हो रहे हैं, इसको लेकर जो है लोग, बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं। और बहुत सारे कुछ पत्रकार बुद्धिजीवी जो अपनी वेबसाइट का नाम सत्य से जोड़ लेते हैं और उनको लगता है कि वो वास्तव में सच के साथ खड़े हैं, वो भी इस मुद्दे पर बड़े मुखर होकर कह रहे हैं कि संविधान ढाया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सत्य अपनी वेबसाइट का नाम लिखने से या सत्य की बात करने से ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको वास्तव में सच बता रहा है। अफरीन फातिमा हो या ये रुदाली गैंग हो या फिर जावेद मोहम्मद, जिसका इलाहाबाद में, प्रयागराज में जिसका घर बुलडोज़र से तोड़ा गया, इसका सच क्या है ये आपको दरअसल कोई नहीं बताएगा, कोई बता भी नहीं रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इनके बारे में बहुत कुछ रिसर्च करके सामने आ रहा है। आज मैं आपको इनके बारे में वही सच बताऊंगा जो आपको कोई मीडिया में नहीं बताएगा, जो आपसे सब छुपाएंगे वो मैं सच बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। तो 10 जून को नुपुर शर्मा के बहाने जिस तरह से भारत विरोधी, भारत तोड़ो गैंग और इस्लामी देशों के, पाकिस्तान के पिट्ठू जिस तरह से सड़कों पर उतरे थे भारत को जलाने के लिए, उनके खिलाफ कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सक्रिय हो गई है। बाबा का बुलडोज़र जो है वो मैदान में उतर चुका है। जो लोग भी आरोपी हैं जिन्होंने दरअसल 10 जून को देश भर में हिंसा करी, और देश भर की बात अभी नहीं करूंगा, अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जिन्होंने दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जमकर हिंसा की, उनके खिलाफ बाबा का बुलडोज़र एक्शन में आ चुका है। 10 जून को जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और अब जिस तरह से बाबा का बुलडोज़र सक्रिय हुआ वो भी आप देख रहे हैं। कैसे जो जावेद मोहम्मद, जिसको जावेद पंप नाम से जाना जाता है, दरअसल इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कैसे जावेद मोहम्मद का जो घर था उसको कैसे बुलडोज़र ने पत्थरों में बदल दिया। जी हाँ, जिनको पत्थर बहुत प्यारे हैं उनका घर जो है कैसे बुलडोज़र ने पत्थरों में बदल दिया, ये आपने देखा होगा। अब इसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से जो है ये वायरल हो रहा है, और इसमें लोग आपसे जावेद मोहम्मद के बारे में बात करते नहीं दिखेंगे, बल्कि अफरीन फातिमा के नाम पर आपको ये कहेंगे, ये बताएंगे और बता रहे हैं कि देखिए कैसे बाबा का बुलडोज़र, कैसे एक जो स्टूडेंट है, एक लड़की है, उसका घर तोड़ रहा है, कैसे इसके पीछे पड़ गया है बाबा का बुलडोज़र, और कैसे उत्तर प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जो लोग अफरीन फातिमा के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। आज मैं आपको वही बताऊंगा। पहली बात, ये आप जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर बता दूं। दरअसल अफरीन फातिमा जो एक स्टूडेंट बताई जा रही हैं, ये जावेद मोहम्मद पंप जिनको कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो 10 जून को प्रयागराज में जो हिंसा हुई, इस हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड में से एक है। तो इसका घर जो है, इनका घर जो है तोड़ा गया, जावेद मोहम्मद और जो अफरीन फातिमा है, ये दोनों, इनका संबंध ये है कि अफरीन फातिमा जो है जावेद मोहम्मद की बेटी है। अब ये जावेद मोहम्मद जो है ये 10 जून की हिंसा का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। खुद
जो प्रयागराज के एसएसपी हैं, उन्होंने कहा कि ये मुख्य मास्टरमाइंड है। अब ये जो जावेद मोहम्मद है, इसके बारे में असली बात क्या है? एक बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा और जब तफ्तीश की, पुलिस ने जब जांच की, तो इस जावेद मोहम्मद के घर से 2 पिस्टल मिली, अवैध पिस्टल मिली, कुछ कारतूस मिले हैं और इसके साथ साथ कुछ एक बड़ा छुरा मिला है और इसके अलावा इसके घर से कुछ जो है भड़काऊ सामग्री मिली है। कुछ ऐसे पोस्टर मिले हैं जिसमें देश की न्यायपालिका को बड़ी बुरी तरह से बद्दी जो हैं बातें कही गई हैं। तो ऐसी तमाम सामग्री जो है मोहम्मद जावेद के घर से मिली है। ये मोहम्मद जावेद जो है वो दरअसल वेलफेयर पार्टी का राष्ट्रीय नेता है। इसके घर के बाहर जो बोर्ड लगा था वो वेलफेयर पार्टी का लगा है। ये वेलफेयर पार्टी क्या है ये भी समझना ज़रूरी है और अफरीन फातिमा जो इसकी बेटी है उसका कनेक्शन भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में या कहीं पर भी आप आई स्टैंड विद अफरीन फातिमा का समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप भारत विरोधियों का, जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं आतंकवाद के रास्ते से, जो आतंकी संगठन हैं, आप एक तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। कैसे? ये मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद जावेद दरअसल एक वेलफेयर पार्टी का जो राष्ट्रीय नेता अपने आप को बता रहा है। अब ये वेलफेयर पार्टी क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये दरअसल जो वेलफेयर पार्टी है ये जमाते इस्लामी हिंद का ही एक तरह का विंग है। जी हाँ, जमाते इस्लामी हिंद का एक विंग है। ये जमाते इस्लामी हिंद क्या है? ये एक कट्टरपंथी संगठन है, मुसलमानों का एक कट्टरपंथी संगठन है। और अगर आप देखेंगे जमाते इस्लामी हिंद का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो इस जमाते इस्लामी हिंद ने बहुत सारे, एक नहीं कई बार आतंकियों के पक्ष में, जी हाँ, भारत में जो आतंक फैलाते हैं इन आतंकियों के पक्ष में खुलकर ये जो जमात इस्लामी हिंद है उसने खुलकर आतंकवादियों के पक्ष में काम किया है। इनके पक्ष में खुलकर जो है वो बोलता रहा है। अभी जो आपने देखा होगा, अभी आपने जो एक खबर देखी होगी कि वलीउल्लाह नाम का एक आतंकवादी, जिसने दरअसल संकट मोचन, वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर और इसके अलावा कई जगह पर वाराणसी में जो बम धमाके हुए थे, जो आतंकी वारदात हुई थी, उन आतंकी घटनाओं में जो शामिल था वलीउल्लाह, इस वलीउल्लाह का केस भी जो है जमाते इस्लामी हिंद के लोग लड़ रहे हैं। तो जमाते इस्लामी हिंद दरअसल आतंकवादियों को हर तरह की मदद मुहैया कराता है, उनको लीगल मदद देना या दूसरी तरह की मदद जो है उनके परिवार को मदद देना, ये सब जमाते इस्लामी हिंद करता है। अब जमाते इस्लामी हिंद और वेलफेयर पार्टी, मैंने बता दिया, जो वेलफेयर पार्टी जिसका जावेद मोहम्मद और अफरीन फातिमा से संबंध है, इसका सीधा संबंध जो है जमाते इस्लामी हिंद से है। और जमाते इस्लामी हिंद का सीधा संबंध किससे है? जमाते इस्लामी हिंद जो है दरअसल उसका और वेलफेयर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वेलफेयर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो है सैयद कासिम रसूल इलियास। नाम ध्यान से सुनिएगा, सैयद कासिम रसूल इलियास, ये वेलफेयर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये सैयद कासिम रसूल जो है वो कौन है? ये जो है वेलफेयर पार्टी का अध्यक्ष तो है ही, लेकिन साथ साथ ये बाकायदा पिता है किसका? उमर खालिद का। अब ये उमर खालिद आप समझ सकते हैं कौन है। उमर खालिद वो है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सबसे बड़ा नेता है, कन्हैया कुमार के साथ साथ। तो और कन्हैया कुमार के बारे में तो अभी प्रूफ जुटाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में, उमर खालिद के बारे में कई प्रूफ जो है वो सामने आ चुके हैं। जो जेएनयू में नारा लगा रहा था दरअसल कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो दरअसल जेएनयू में पोस्टर चिपका रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो दरअसल ये कह रहा था कि अफजल गुरु की फांसी जो है वो जुडिशियल किलिंग है, यानी कि देश की अदालत जो है वो हत्यारी है, सुप्रीम कोर्ट हत्यारी है जिसने अफजल गुरु की हत्या की है। तो वेलफेयर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद कासिम रसूल इलियास, जो दरअसल उमर खालिद का पिता है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो दरअसल ये जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, ये दिल्ली जो हिंसा, दिल्ली में जो सीए के खिलाफ जो दंगे हुए थे, उस दंगों को लेकर पुलिस के रडार पर है ये संस्था, ये पार्टी जो है। और खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में कई जो हैं चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं कि कैसे दरअसल ये दंगों में इसकी भूमिका रही। और आप जानते हैं कि उमर खालिद जो है वो भी 2 साल से लगभग जेल में है और दिल्ली दंगों में उमर खालिद की भूमिका जो है स्पष्ट है।
अब सवाल आता है कि इन सब के साथ किस किस का रिश्ता है और इन लोगों के पीछे दरअसल कौन है, और अफरीन फातिमा की जो हम बात कर रहे हैं दरअसल वो कैसे इन सब से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के आई स्टैंड विद अफरीन फातिमा एक मुहिम जो है चलाई जा रही है। अफरीन फातिमा जो है वो फेटर्निटी मूवमेंट की एक जो है फेटर्निटी मूवमेंट जो है उससे जुड़ी हुई है, और ये जो फेटर्निटी मूवमेंट है इस वेलफेयर पार्टी की दरअसल स्टूडेंट विंग है, जिसकी नेता है अफरीन फातिमा। अब ये जो अफरीन फातिमा है इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आपको पता चलेगा दरअसल अफरीन फातिमा एक स्टूडेंट भले ही हो, लेकिन स्टूडेंट के अलावा इसकी एक्टिविटी दूसरी तरह की ज़्यादा है। दूसरी तरह की ज़्यादा किस तरह की, इसके बहुत सारे भाषण आपको मिल जाएंगे। इसका एक भाषण जो है बड़ा वायरल जो इस वक्त हो रहा है, उस भाषण में ये कह रही है कि हम किसी को नहीं मानते, हम ना कोर्ट को मानते हैं ना हम जो है सरकार को मानते हैं, क्योंकि ये सब मुसलमानों के विरोध में है। ये अयोध्या का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ बोली, और उसके खिलाफ बोली चलो अलग बात है, लेकिन जो अफजल गुरु को फांसी दी गई, जो आतंकी संसद पर हमले का जो दोषी आतंकी है, उस आतंकी अफजल गुरु की उसको निर्दोष बताया इस अफरीन फातिमा ने। इसके कई भाषणों में इसने कहा कि ये निर्दोष था और देश की न्यायपालिका ने उसको जो है सूली पर टांग दिया सिर्फ मुसलमानों को बुरा दिखाने के लिए। इस तरह के इसके भाषण जो है वायरल हैं। तो ये अफरीन फातिमा आतंकवादियों को बचा रही है, सुप्रीम कोर्ट को देश के गाली दे रही है, सरकार को गाली दे रही है, और अगर आप इसके सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो इसने हिंदुस्तान का नया नाम दे दिया है। अफरीन फातिमा अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल पर आपके पास एक अपनी लोकेशन बताने का एक विकल्प होता है कि आप कहाँ के हैं, यानी आप कौन सी जगह रहते हैं, आप भारत के हैं या कहाँ के हैं। वहाँ पर अफरीन फातिमा ने हिंदुस्तान का नाम नहीं लिखा, वहाँ पर इसने लिखा है लिंचिस्तान। जी हाँ, अफरीन फातिमा, आप सोचिए इस लड़की के जहन में क्या कुछ भरा हुआ है कि ये हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहती है। और अगर आप इसका इतिहास उठाकर देख लेंगे तो इस अफरीन फातिमा ने टर्की के चैनल्स पर, और इसके अलावा जो है बाकी जो चैनल है अल जजीरा जैसे जो न्यूज़ चैनल जो भारत के ख़िलाफ़ लगातार एक फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लगातार उन टेलीविज़न चैनल पे इंटरव्यू देती है भारत के ख़िलाफ़। ये बताती है कि भारत में जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की हरकतें हो रही हैं, भारत के मुस्लिम जो है सुरक्षित नहीं है। और सीए के प्रोटेस्ट में भी ये बहुत आगे थी, दिल्ली दंगों में भी इसकी भूमिका बताई जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि इसने बाकायदा आतंकियों के पक्ष में कई बार बयानबाजी करी है, और ये कहती है कि हम किसी को नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना देश की अदालतों को मानते हैं। अब इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दरअसल इनके पीछे कौन है, ये भी समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है उमर खालिद, इलियास और ये जो मोहम्मद जावेद और अफरीन फातिमा ये आपस में मिले हुए हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन इनके पीछे कौन है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ये आपको कोई मीडिया जो है वाला नहीं बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इनके बारे में जानकारी खंगाल रहे हैं। उसी आधार पे मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है और जो तथ्यों के साथ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब का जो आपसी रिश्ता है उन सबके पीछे जमात इस्लामी हिंद है। अब ये जो जमात इस्लामी हिंद है इसके बारे में अगर आप थोड़ा खंगालना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमात इस्लामी हिंद जो है वो कई एनजीओ चलाती है, एक नहीं कई एनजीओ चलाती हैं। उनमें जैसे विज़न 2026 है, एक ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, इसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है। तो ऐसे तमाम एनजीओ हैं जो ये जमात इस्लामी हिंद चलाती है, और इन एनजीओज़ के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से बड़े निकट के रिश्ते हैं। अब इन रिश्तों में ही सब कुछ आपको दिखाई देगा, इन रिश्तों में ही सब कुछ छुपा हुआ। ये रिश्ते क्या हैं? जो इनका ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है उसका जो वन ऑफ द मेन सपोर्टर है, वो जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इनको मदद मिलती है उनके नाम अगर आप देखेंगे तो टर्की की एक संगठन है IHH। ये जो IHH है इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन। IHH ये टर्की की एक एनजीओ है जो दरअसल इस जमात इस्लामी के एनजीओ के साथ जिसके बड़े निकट के संबंध हैं। टर्की आप जानते हैं, टर्की एक ऐसा मुल्क है जो भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। और अगर दुनिया में, जी हाँ दुनिया में अगर पाकिस्तान के अलावा भारत का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो है पाकिस्तान चीन के बाद
जो सबसे ज़्यादा जो भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करने वाला देश है, वो अगर कोई है तो टर्की है। और जब कश्मीर में 370 हटी थी, या कश्मीर में जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा टर्की आवाज़ उठाता है। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जो फेक नैरेटिव चलता है, जो फेक न्यूज़ चलती हैं, उसके पीछे भी टर्की का बहुत बड़ा हाथ है। तो जमात इस्लामी हिंद का जो एनजीओ है उसके टर्की के IHH जो संस्था है उससे बड़े निकट के रिश्ते हैं। और ये जो IHH है ये दरअसल जो टर्की की इंटेलिजेंस विंग है, जैसे भारत में रॉ है, IB हैं, और पाकिस्तान में जो आईसिस हैं, माफ़ कीजिएगा ISI हैं जो पाकिस्तान में, उसी तरह से टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये IHH उससे जुड़ा हुआ है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, अब इसके बारे में और भी जो जानकारी वो ये है कि जो टर्की की जो IHH संस्था है वो बाकायदा ISIS, हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो संगठन हैं उनको मदद मुहैया कराती है, हर तरह की मदद मुहैया कराती है, उनको वित्तीय मदद देती है, उनको हथियारों की सप्लाई जो है वो भी इस तरह की इनको मदद उपलब्ध कराती है। अब आईसिस जो है ये आतंकी संगठन है, हम सब जानते हैं, जो गला काटता है और उसका वीडियो बनाता है। अलकायदा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जिसने अमेरिका में 9/11 जो है जो किया, तो इस तरह के आतंकी संगठन जो है उसको, और हमास के बारे में हम सब जानते हैं किस तरह से है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी बात है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उससे भी इसके संबंध बताए जाते हैं। और जो बाकायदा ये IHH है इसको इजराइल ने बाकायदा इसको एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आप सोचिए कि इजराइल जैसे देश ने जिस IHH को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जिसको प्रतिबंधित कर रखा है, उस IHH से ये जो जमात इस्लामी हिंद है उसके एनजीओ के रिलेशन है और ये आपस में बहुत कुछ लेन देन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन आतंकियों के तार जो हैं कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो IHH एक संस्था है और जैसे मैंने कहा इजराइल ने इसको बैन कर रखा है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जमात इस्लामी का जो ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है उसके साथ और भी कई एनजीओ जुड़े हैं, जिनमें एक कतर चैरिटी नाम का एक संगठन है। ये जो कतर चैरिटी है इसके ये भी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो जिहादी संगठन है, क्योंकि आप मुस्लिम ब्रदरहुड को जानते हैं कि वो उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामी संगठन है, कुछ लोग इसे जिहादी संगठन, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये माना था कि ये एक आतंकी संगठन है और वो उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाना चाहते थे मुस्लिम ब्रदरहुड के। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़ा जो कतर चैरिटी है उससे भी जमात इस्लामी हिंद के एनजीओज़ के बड़े निकट के संबंध है। तो आप अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो इस सब के पीछे जो आपको एक चक्र दिखाई देगा वो वास्तव में बहुत ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक चक्र इसलिए है क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, इसमें टर्की है, इसमें ISI है, इसमें आईसिस है, इसमें बाकायदा हमास है, इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड है, अलकायदा है, और इसमें जमात इस्लामी हिंद है। और जमात इस्लामी हिंद के साथ साथ इसमें बाकायदा जो है जमात इस्लामी हिंद है और इसके साथ साथ जो है वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, मोहम्मद जावेद है, उमर खालिद है और साथ साथ अफरीन फातिमा है। तो ये पूरा जो आपको चक्र दिखाई देगा, ये जो आपको सर्कल दिखाई देगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट दरअसल आतंक का सर्किट है। ये सर्किट है भारत को आतंक के जाल में फंसाने वाला, भारत में जो है आतंक फैलाने वाला, भारत में आग लगाने वाला सर्किट है। तो अफरीना फातिमा हो या फिर जावेद मोहम्मद पंप हो या फिर SQR इलियास हो, ये सारे के सारे, और इनका जो रिलेशन है, इनके रिलेशन साफ तौर पर दिख रहा है कि इनके रिलेशन सीधा सीधा विदेशों में बैठे भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये जो पत्थरबाजी जो हुई थी 10 तारीख को, इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हैं वो हाथ हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय इसके पीछे संगठन है। ये भी जांच में धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। और अफरीना फातिमा के जो घर पर जो बुलडोज़र चला और जावेद मोहम्मद के घर पर जो बुलडोज़र चला, वो किन कारणों से चला है वो आपको समझ में आने चाहिए। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये दरअसल बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत में आतंक फैलाना चाहता है, जो भारत में गलत तरीके से पैसा ला रहा है। और बहुत से लोग अब आज ये भी कह रहे हैं कि दरअसल कि देखिए कैसे इनका घर तोड़ दिया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया।
इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने, और जिनके हाथ सीधा सीधा टर्की, पाकिस्तान और इन आतंकी संगठनों से जिनके तार जुड़े हों, उनको कोई पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि इनको हवाला के ज़रिए बहुत पैसा मिलता है और अभी भी मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इनके लिए लिखा है कि आप चिंता मत करो, आपका घर जो है इससे बड़ा घर हम आपको बना कर देंगे। कई लोगों ने इनको लिखा है कि जब तक आपके पास घर नहीं है तब तक आप चिंता मत करो, आप महंगे से महंगे 5 स्टार होटल में आपका पूरा परिवार रहे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो ये जो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, और जो भारत के खिलाफ जो एक गोलबंदी है वो साफ तौर पर दिखती है। तो इनका घर टूटा, इसलिए मतलब ये कोई साधारण लोग नहीं है, और इसके पीछे जो कार्रवाई हुई है, जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है, उसको भी गहराई से जानने समझने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं मीडिया में आपको सुनाई या दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके बारे में जानें। और मैंने आज जो आपको जानकारी दी, मैंने कहा मीडिया में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो इनके बारे में तमाम जानकारियां सामने ला रहे हैं। और ये जो इनमें से आज जो मैंने आपको जानकारी दी, वो विजय भाई हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, विजय गजेरा, विजय पटेल नाम से उनका ट्विटर हैंडल है। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वो इस तरह के बड़े बड़े खुलासे अक्सर करते रहते हैं। तो आज जो मैं आपको जानकारी दी है, उन्होंने इसके बाकायदा खुलासा दस्तावेज़ों के साथ किया है। आपको मैंने कुछ यहाँ दस्तावेज़ दिखाए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई शंका हो, आशंका हो, तो आप विजय भाई के ट्विटर हैंडल पर जाएं, आपको पता चलेगा ये कितने खतरनाक जो है नेटवर्क है और ये कितने खतरनाक लोग हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।